Hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे हर दिन, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे दोस्तों और यहाँ तक कि हमारे अपने आप से जुड़े रिश्तों को प्रभावित करता है। वो समस्या है कि आखिर क्यों रिश्तों में पहले जितनी मिठास थी उतनी अब नहीं रही। क्यों बातचीत कम हो गई, क्यों गलतफहमियां बढ़ गई हैं। इसके बहुत से कारण हैं। मनोवैज्ञानिक कारण सबसे अहम कारण है जिसमें हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरा उसके मन की बात बिना बोले समझ जाए, पर सच तो ये है कि बिना कहे कोई कुछ नहीं समझ पाता है। हमने तुलना करना ज़्यादा कर दिया है। सोशल मीडिया के कारण लोग अपने रिश्तों की तुलना दूसरों से करने लगे हैं। किसी की मुस्कान के पीछे कितनी लड़ाइयाँ छिपी हैं इसे कोई नहीं जानता। फिर हम सब लोगों का अहंकार बढ़ गया है। क्यों मैं पहले बात करूं? यही एक पंक्ति हजारों रिश्तों को चुपचाप खत्म कर रही है। लोग कहते हैं समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि दिमाग में जगह नहीं है। समय तो सभी के पास बराबर है। इस समस्या के कुछ बायोलॉजिकल साइंटिफिक कारण भी हैं, जैसे हमारा स्ट्रेस जब हमें होता है तो उस समय कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। तेज रफ्तार की जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी, आर्थिक दबाव, ये सब हमारे दिमाग में तनाव पैदा करते हैं, जिससे हमारे अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ता है और रिश्तों में टकराव होती है। कॉर्टिसोल हमारे शरीर में बनने वाला एक हार्मोन है। ये हमारे तनाव यानी स्ट्रेस के समय रिलीज होता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। कॉर्टिसोल करता क्या है? हमें स्ट्रेस या खतरे में तुरंत तैयार करता है, शरीर को ऊर्जा और ताकत देता है, दिमाग और शरीर को चौकन्ना रखता है। यानी अगर थोड़ी मात्रा में कॉर्टिसोल हो तो अच्छा है, लेकिन समस्या कब होती है? जब लंबे समय तक हम स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई का प्रेशर हो, ऑफिस का तनाव हो, परिवार का तनाव हो, रिश्तों में आई दूरियां हो, मोबाइल और स्क्रीन का ओवरलोड डोज हो या नींद पूरी ना होना हो, तो क्या होता है कि ऐसे में कॉर्टिसोल लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है। और जब कॉर्टिसोल बहुत लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है तो इससे हमें जल्दी गुस्सा आता है, दिल में भी दिक्कतें होने लगती हैं, हमारे दिमाग को ये थका देता है, चिंता और डर को बढ़ा देता है और रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, हमें नकारात्मक सोच की तरफ धकेलता है और हमारी नींद भी खराब करता है। जब दिमाग में कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है तो छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है। अब बात आती है कि कॉर्टिसोल को कम कैसे करें। इसके लिए हमें रोज 15 मिनट तक कम से कम टहलना चाहिए, भरपूर नींद लेनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग गहरी सांसें लेनी चाहिए 2-3 मिनट दिन में आराम से बैठकर, धीरे बोलना और सुनना ज़्यादा चाहिए, मोबाइल देखना थोड़ा कम करना चाहिए, जिससे हमारा कॉर्टिसोल और डोपामाइन बैलेंस होगा। अब आप कहेंगे कि ये डोपामाइन क्या है? जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमारे दिमाग का इमोशनल कंट्रोल कमज़ोर हो जाता है। छोटी छोटी बातें हमें बहुत बड़ी लगने लगती हैं और हम जब फ़ोन और स्क्रीन के एडिक्ट हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन तेज़ी से रिलीज हो रहा होता है। धीरे धीरे मिलने वाली खुशी, जैसे परिवार के साथ बैठना, हंसना, बातें करना, ये सब हमको फीकी लगने लगती है। वैसे तो डोपामाइन हमारे दिमाग का खुशी देने वाला केमिकल है। जब हमें कुछ अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, तारीफ होती है या कोई लक्ष्य हमारा पूरा होता है तो हमारा दिमाग डोपामाइन छोड़ता है। इसलिए इसे हम रिवॉर्ड केमिकल या फील गुड हार्मोन कहते हैं। डोपामाइन हमारे दिमाग को मोटिवेशन भी देता है।
डोपामाइन से ही हमें पता चलता है कि ये चीज़ हमें अच्छी लग रही है, इसे हमें दोबारा करना चाहिए। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या ये है जब हम जल्दी जल्दी डोपामाइन इंक्रीज करने वाले काम करने लगते हैं, ज़्यादा करने लगते हैं। जैसे मोबाइल देखने से हमें खुशी मिलती है तो हम मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग ज़्यादा करते हैं, कोई भी गेम ज़्यादा खेलते हैं जिससे हमें खुशी मिल रही है, जंक फूड खाते हैं, रील्स और शॉर्ट्स में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि पढ़ाई में और काम में हमारा मन नहीं लगता, हमारे अंदर धैर्य कम हो जाता है, ध्यान भटकने लगता है, रिश्तों में जुड़ाव कम हो जाता है। यानी डोपामाइन का अगर बैलेंस बिगड़ जाएगा तो हमारे जीवन में तनाव बढ़ जाएगा। तो डोपामाइन को ठीक रखने के लिए क्या करना है? व्यायाम करना है, अच्छी नींद लेनी है, लक्ष्य छोटे छोटे से बनाकर उन्हें पूरा करना है, परिवार दोस्तों से दिल की बात करनी है और कोई रचनात्मक काम जैसे ड्राइंग, म्यूजिक, राइटिंग, इस तरह के काम ज़रूर करने हैं। ये तो बात हुई कुछ वैज्ञानिक कारणों की जिनसे हमारे रिश्ते उलझ रहे हैं। इसके अलावा कुछ सामाजिक कारण भी हैं जो हमारे रिश्तों को उलझा रहे हैं। जैसे पहले लोग एक दूसरे से बैठकर बात करते थे, अब क्या होता है कि हमें अगर किसी से कुछ कहना है तो हम या तो उसे मैसेज करते हैं या फिर अपने स्टेटस में लगा देते हैं। रिश्ते गहरी बातचीत से बनते हैं, इमोजीज से नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारी जिंदगी आज भाग दौड़ की जिंदगी बन गई है। सब दौड़ रहे हैं, सब भाग रहे हैं, किधर किसी को नहीं पता। मंजिल तो साथ रहने में है, लेकिन रास्ते में साथ चलने का समय किसी के पास नहीं है। ऐसे में हमें क्या करना है? अपने रिश्तों में मिठास लाने के लिए बातचीत को फिर से जिंदा करना है। हर दिन 15 मिनट किसी अपने के साथ बिना फोन के बैठ जाइए, बस सुनिए, समझिए, जवाब देने की जल्दी मत करिए। मैं सही हूँ, इस सोच को थोड़ा सा ढीला कर दीजिए। कभी कभी रिश्ते को सही रखना ज़्यादा जरूरी है, बजाय खुद को सही साबित करने के। और सराहना करना सीख लीजिए। छोटी छोटी बातों पर धन्यवाद, अच्छा किया, तुम्हारे होने से अच्छा लगता है, इस तरह की बातें कहना शुरू कीजिए। इनसे दिल पिघलने लगते हैं और रिश्तों में मिठास आती है। बात कहना और झगड़ा करना दोनों अलग चीजें हैं। बातें कहें, चिल्लाएं नहीं। रिश्तों की सबसे सुंदर शुरुआत अपने आप से प्रेम करने से होती है। इसलिए खुद पर काम करना शुरू करें, खुद से प्रेम करें, खुद को सजाएं, संवारें, मन अच्छा रहेगा और दूसरों से रिश्ते भी सुधरेंगे। फ्रेंड्स देखिए, रिश्ते फूल जैसे होते हैं, उन्हें पानी चाहिए, ध्यान चाहिए और समय चाहिए। अगर हम छोटी समझदारी दिखाएं, थोड़ा दिल नरम करें और अहंकार को थोड़ा पीछे बिठा दें, तो कड़वाहट खुद ही घुलने लगती है। रिश्ते टूटते नहीं हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं। अगर हम चाहें तो वही रिश्ते फिर से खिल सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें, तभी ये चर्चा पूरी हो पाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.